बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनाज़ किचन। तो जी आज आप सभी के लिए देग स्टाइल में मैं चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। बिल्कुल आपको सारी मेजरमेंट इसमें बताऊंगी कि आप इसमें कितना चिकन कितने मसाले ऐड करेंगे। ये वैसे 5 किलो की चिकन बिरयानी की रेसिपी है और मैं आपको बताऊंगी अगर आप 1 kg में भी बनाना चाहें तो आप कैसे बना सकते हैं। तो जी बड़ी ही ज़बरदस्ती रेसिपी बनकर तैयार होगी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सभी को पसंद आएगी। और चैनल पर नए हैं तो रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली भी हर रेसिपी वक्त पर मिलती रहे। तो चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जी हमने बड़े साइज़ का पतीला ले लिया और इसमें ना मैंने 1 kg घी ऐड कर दिया, ठीक है। और अगर आप 1 किलो में बनाना चाहते हो तो आपने 1 कप घी लेना है। साथ ही मैंने यहाँ पर ना 5 से 6 बड़े साइज़ के जो प्याज होते हैं ना, मैंने वो काट कर ऐड कर दिए हैं। प्याज का हल्का सा कलर चेंज होने तक हम यहाँ पर पकाएंगे, ठीक है। तो चलो इसे कवर करके पका लेते हैं ताकि जल्दी पक जाएंगे। तो ये देखिए प्याज का बड़ा ही प्यारा से यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है। तो अब साथ ही हम इसमें 5 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। जी अगर आप 1 kg चावल बना रहे हैं तो आपने यहाँ पे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर इसे पका लेंगे। अब आते हैं जी साबुत मसालों की तरफ। तो जी साबुत मसालों में हमारे पास है तेज पत्ते, दालचीनी और 2 से 3 टेबल स्पून मैंने साबुत जीरा लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने साबुत काली मिर्चें ली हैं और यहाँ पे 5 से 6 मैंने बड़ी इलायची ली है और 6 से 7 टुकड़े मैंने यहाँ पर बादियान के फूल लिए हैं और छोटी सब्जी इलायची ली है, ठीक है। ये हमने इसमें ऐड कर देने हैं सारे मसाले। तो अच्छा जी अगर आप 1 kg में डालें तो यहाँ पर आप क्वांटिटी कम रखिएगा साबुत मसालों की, ठीक है। तो चलिए अब इसे 2 मिनट के लिए हम पका लेते हैं। तो क्योंकि ये 5 kg के हिसाब से तो मैंने यहाँ पे साबुत मसाले थोड़े ज़्यादा ऐड किए हैं। तो यहाँ पे टमाटर जी सिर्फ ½ kg हम ऐड करेंगे। जो देग वाले होते हैं वो टमाटर कम ही ऐड करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तय वाली बिरयानी नहीं है। उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, अपने चैनल पर आपको मिल जाएगी। ये देग वाली है जैसे देग वाले बनाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया है ताकि टमाटर हमारे जल्दी से नरम हो जाए और मसाले क्योंकि हमने इसमें साबुत ऐड किए हैं तो वो जल ना सके। कवर करके पकाएंगे ताकि टमाटर जल्दी नरम हो जाएं। तो ये देखिए टमाटर हमारे थोड़े से नरम हो चुके हैं। तो थोड़े से हम इसे इस तरीके से चम्मच की मदद से मैश कर लेंगे ताकि जल्दी से ये नरम हो जाए, क्योंकि हमने आगे जी अब इसमें ऐड करने हैं मसाले। बड़ी ही जल्दी ये बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर जी 3 टेबल स्पून मैंने कुटी मिर्च लिया है और 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिया जी हल्दी और ना यहाँ पर मैंने ना बिरयानी मसाला लिया तकरीबन 3 पैकेट, ठीक है। आप किसी भी ब्रांड का यहाँ पर बिरयानी मसाला ले सकते हैं। और 4 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पर नमक लिया है, क्योंकि बिरयानी मसाले में भी नमक होगा और अगर कम होगा तो हम आगे जाकर इसमें मज़ीद ऐड कर देंगे। तो 3 टेबल स्पून के करीब मैं यहाँ पर ना धनिया पाउडर ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और अगर आप ना 1 kg में बना रहे हैं तो सारे मसाले आप 1-1 चम्मच ऐड कर सकते हैं, खाने वाला जो चम्मच होता है, ठीक है। यहाँ पर हम मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर देखिए घी इसका अलहदा हो चुका है। तो अब हम इसमें ना दही ऐड कर देंगे तकरीबन यहाँ पर 2 कप, ठीक है। 2 कप से ज़्यादा आपने दही ऐड नहीं करना। तो अगर आप 1 kg में बना रहे हैं तो आपने आधा कप ऐड करना है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो जी यहाँ पे फ्लेम आपने थोड़ा सा कम कर देना है, ठीक है। हाई फ्लेम पर आपने दही ऐड नहीं करना। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और इसको मसाले को भून लीजिए जब तक कि घी अलहदा नहीं हो जाता। तो ये देखें जी हमारा ज़बरदस्त सा मसाला यहाँ पर ना जो बनकर तैयार हो चुका है और बड़ी ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोटी का साइज़ थोड़ा बड़ा है, ठीक है। आप छोटी साइज़ की भी बोटी ले सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। तो यहाँ पे 5 kg ही मैंने चिकन ऐड किया है, 5 kg ही हमारे राइस हैं। तो ये तकरीबन वज़न में ना हमारे तकरीबन 10 kg के करीब ये बिरयानी बनकर तैयार हुई है। लेकिन मैं आपको क्वांटिटी के हिसाब से चीज़ें बता रही हूँ, जो मैंने इसमें इस्तेमाल की हैं वो 5 kg हैं। तो यहाँ पे तो चलिए जी अब हम यहाँ पर 1 कप ना अचार ले लेते हैं, जो मिक्स अचार है, ठीक है। और आधा कप इमली लिया मैंने यहाँ पर। तो ये अचार और इमली तो देगी बिरयानी में लाजमी डाली जाती है, इससे टेस्ट और भी बढ़कर आता है। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। अगर ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपने मेक श्योर करना है कि मसाला आपका जलना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो अब आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि चिकन में एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए सारे मसालों का। तो यहाँ पर देखें मैं इसमें पानी ऐड किया मैंने भी थोड़ा सा, क्योंकि अब हमने चिकन को यहाँ पे पकाने के लिए रखना है। तो चलिए जी अब हम इसे कवर कर देते हैं और चिकन को पकाते हैं यहाँ पर 25 से 20 मिनट के लिए, जब तक कि चिकन अच्छे से गल नहीं जाता। तो ये देखें जी यहाँ पर चिकन हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त पक चुका है, अच्छे से गल चुका है। तो चलें जी अब हम इसमें मज़ीद पानी ऐड कर देते हैं, ठीक है, ताकि चिकन सारा इसमें अच्छे से डिप हो जाए। और अच्छे से हम इसे मिक्स भी कर देते हैं और इसमें बॉयल आने देंगे तकरीबन 2 से 3, ठीक है। तो जैसे ही पानी में अच्छे से बॉयल आना शुरू हो जाए तो आपने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पे 5 kg ही मैंने इसमें चावल ऐड किए हैं। बासमती चावल ही है मैंने यहाँ पर, जिसको मैंने तकरीबन ना आधे घंटे के लिए भिगो कर रखा था, ठीक है। आप जिस दुकान से चावल बाय करें आप उनसे पूछ लें कि ये
पुराने चावल हैं कि नए, उस हिसाब से आप इसे पानी में भिगो कर रखें, क्योंकि जो नए चावल होते हैं उससे कम टाइम के लिए पानी में भिगो कर रखा जाता है, पुराने चावलों को ज़्यादा देर के लिए भिगो कर रखा जाता है, तभी वो अच्छे से फूलते हैं। तो चलें अब तो जी यहाँ पर देखें, एक दफ़ा हम इसमें चम्मच चला देंगे ताकि हमें पानी का अंदाज़ा हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड किया और टेस्ट किया, नमक भी कम है तो 2 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक भी और ऐड कर दिया। इसे हम मिक्स कर देंगे एक दफ़ा, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि पानी हमने अगर और ऐड करना है तो हम और ऐड कर देंगे, लेकिन मुझे इतना पानी काफ़ी लग रहा है क्योंकि इसमें चावल अच्छे से डिप हो चुके हैं जैसे कि हमें चाहिए। अब आपने इसे कवर करके पकाना है जब तक कि पानी ड्राई नहीं हो जाता, मीडियम टू हाई फ्लेम पर। तो यहाँ पर देखें जी, पानी जो हमने ऐड किया था वो काफ़ी अच्छा सा यहाँ पर ड्राई हो चुका है। तो ये देखें, चावल में सिर्फ 1 से 2 कनी बाकी है। आप चम्मच की मदद से आप ये देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ना ऑरेंज फूड कलर मैंने लिया, जिसे मैंने पानी में भिगोकर इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि जी हमने इसे देना दम चावलों को, तो यहाँ पर थोड़ा-सा पानी इसमें रहना चाहिए जब आपने इसे दम देना है। यहाँ तो जी दम लगाते वक़्त आपने पतीले के नीचे तवा लाज़मी रखना है। अगर आपके पतीले का बॉटम हल्का, 30 मिनट के लिए आपने इसे दम पर रखना है और इस तरीके से आप कपड़ा इसके ऊपर लगाएँ और कवर रखें, चारों तरफ से अच्छे से आपने इसे कवर करना है। 30 मिनट के लिए आप इसे दम पे रख दें। तो चलिए जी चेक करते हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं आप कौन से प्यारे शहर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं। तो जी बड़ी ही आसान और ज़बरदस्त देग स्टाइल चिकन बिरयानी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मज़ीद रेसिपीज़ भी मिलती रहें। तो ये देखिए कितने ही ज़बरदस्त हमारे खिले खिले चावल बनकर तैयार हुए हैं। ये मैंने खुद दूसरी दफ़ा बनाए हैं इतनी क्वांटिटी में। फर्स्ट टाइम बनाए थे तो बड़ी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए थे, तो मैंने कहा सोचा सेकंड टाइम बनाऊंगी तो आपके साथ भी इस रेसिपी को शेयर करूंगी। तो जो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पर आते रहें। अल्लाह हाफिज़।